दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं टेक महिंद्रा लिमिटेड की बात करने जा रहा हूं। आपने एक जमाने में सुना होगा सत्यम स्कैम, तो वही सत्यम कंपनी को इस कंपनी ने खरीदा था मेरे भाइयों। टेक महिंद्रा लिमिटेड प्रोवाइड्स कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ आईटी सर्विसेज। कॉम्प्रहेंसिव रेंज किसकी? आईटी सर्विस की। इसके साथ साथ आईटी इनेबल्ड सर्विस को देते हैं, एप्लीकेशन को डेवलप करने का काम करते हैं, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, ये कंसल्ट करने का काम करते हैं, एंटरप्राइज की जो बिजनेस को जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। साथ ही साथ डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ कॉर्पोरेट कस्टमर्स इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। वाह, क्या कंपनी का बिजनेस है मेरे भाइयों, इतना जबरदस्त कंपनी। साथ ही साथ एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कहीं ना कहीं टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, माइंडट्री, ठीक है, कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में अगर कॉम्पिटिटर की बात करूं, इनके कॉम्पिटिटर की बात करूं, तो ये कंपनी सभी से सस्ती मिलती है आईटी सेगमेंट में। 98,000 करोड़ एक लार्ज कैप कंपनी है, करंट प्राइस 1,009 रुपए का है। आप मत जाना ये चीज कि विप्रो तो यार मुझे 300-350 रुपए में मिल जाती है और ये कंपनी तुम 1,009 रुपए की दिलवा रहे हो, क्या ये अन्याय नहीं है? तो मैं कहूंगा मेरे भाइयों ये अन्याय नहीं है, क्योंकि आपको विप्रो और दोनों का कंपेयर करके देखेंगे, जिसका कंपेयर पीई के रेशियो से करवाया जाता है। पीई का मतलब होता है मेरे भाइयों कि जितनी महंगी कंपनी उतना ज्यादा पी, जितनी सस्ती कंपनी उतना कम पी। तो ये कंपनी आपको सस्ती मिलती है। ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी सिक्योरिटी जी? इसके लिए आपको सीए करना पड़ेगा, ठीक है, बीकॉम करना पड़ेगा, एमकॉम करना पड़ेगा, एलएलबी करना पड़ सकता है, एमए इकोनॉमिक्स से करना पड़ेगा, ये सारी चीजें, तब आपको पता चलेगी। तो सिक्योरिटी जी मुझे डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कौन है मेरा इस दुनिया में जो मुझे ये सारी चीजें बताए? तो मेरे भाइयों मैं हूं ना आपके लिए, मैं आता हूं आपके लिए सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं मेरे भाइयों? ये चैनल सिर्फ आपकी वजह से है, चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इन एडवांस। मेरे भाइयों अगर आप नए आ रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक दान और दे सकते हैं इस चैनल को। अगर आप हैं तो इस सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल का वजूद है मेरे भाइयों। स्टॉक का पीई देखो, मैंने बात करी आपसे 18.90 का पीई। अभी मैं कंपेयर करके भी बताऊंगा इस चीज का। हाई 1575 का लगाया कंपनी ने, लो 944 का लगाया। कुछ लोग 1575 रुपए में फंसे होंगे, उनको आज ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे। आज जब उनको पता चला होगा कि मेरा मेरा कि जो आज मैंने शेयर खरीदा था 1575 पे, आज मैं जब सुदामा बन चुका हूं 944 पर, तो क्या होगा? क्या मुझे कृष्ण से यानी कि मुझे 1500 रुपए के ऊपर जाते हुए ये शेयर प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मैं आज बेचकर निकल जाऊं? तो मेरे मित्रों आपको ये गाना ना गाना पड़े। कौन सा गाना मेरे मित्रों? कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। अब भाई मैं अमेंड करता हूं इस गाने के अंदर कि कल रास्ते में मुझे टेक महिंद्रा मिल गया था, लग के गले में रो दिया, क्योंकि ये था सिर्फ शेयर मेरा, ये था सिर्फ शेयर मेरा, मैंने इसे क्यों बेच दिया। तो आपका ये गाना ना गाना पड़े, इस वजह से आज मैं आपके सामने फंडामेंटल्स दिखाने के लिए लाया हूं यहां पर। बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ मेरे भाइयों। टेक महिंद्रा इतना बड़ा जायंट है, अगर आपको आईटी पर विश्वास हो, अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पर विश्वास हो, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बिजनेस पर विश्वास हो, तो आपको इस शेयर के अंदर बने रहना चाहिए मेरे भाइयों। अगर आपको फंडामेंटल्स पर विश्वास है, कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है, ये विश्वास है, इसके कॉम्पिटिटर की रेंज में अगर मैं बात करूं कंपनी सबसे सस्ती है, अगर इस चीज पर विश्वास है, तो मेरे भाइयों आपको अगर विश्वास होता है तो आप शेयर में एक्यूमुलेशन कीजिए, ना कि उसको सेल करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप ये सारी चीजों से, ये सारे चौराहे पार हो जाएंगे मेरे मित्रों, फिर एक सूर्य की रोशनी का चिराग निकलेगा। डिविडेंड देखो 1.49% का डिविडेंड कंपनी देती है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 20% से ऊपर मेंटेन कर रखा है। इतिहास कहता है कि जिस भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर रहा है, 26.60, 21.50% रिस्पेक्टिवली इस कंपनी का है, उसने झंडे गाड़े हैं। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 5 रुपए फेस वैल्यू है। आपको स्प्लिट भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है मेरे भाइयों। चलिए कुछ और चीजों की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने कंपेटिटर की बात लेकर आऊंगा, जो इसके कंपेटिटर हैं। टीसीएस देखो 31 का पी, इन्फोसिस 28, एचसीएल टेक 21, विप्रो 19, एलटीआई माइंडट्री 37, टेक महिंद्रा देखो 18, 18.5 के पीई पर कंपनी मिल रही है आपको। टेक महिंद्रा एक अलग नाम रखता है, एक अपना अलग स्थान रखता है, अपना एक अलग बिजनेस है, बिजनेस करने का तरीका अलग है मेरे मित्रों। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कंपनी भी आने वाले समय में कुछ बड़ा कर सकती है?
सीधा बोलता हूं। जब मेरे मित्रों पूरे मोहल्ले में लाइट आ रही और मेरे घर की लाइट चली जाती थी तो मुझे दिक्कत होती थी। जब पूरे मोहल्ले की लाइट जाती थी तब मुझे लगता था आहा अब ठीक है, अब मेरी लाइट आने वाली है। अगर आप इस चीज पर बिलीव करते हो तो ये देखो, अगर केवल लाइट, अगर केवल शेयर प्राइस टेक महिंद्रा का गिरा होता तो आज मुझे दिक्कत थी कि कहां गया वो वक्त, कहां गई वो यादें टेक महिंद्रा की, जिसने मुझे वादे किए थे, बड़े बड़े वादे दिखाए थे। आज देखो टेक महिंद्रा, टीसीएस की भी घर की लाइट गई, इंफोसिस की भी गई हुई है, सारे शेयर 30 से 40% नीचे श्रेड होते हुए देखने को मिले हैं आईटी सेक्टर के। तो फिर आपको टेक महिंद्रा में क्यों डरते हो? बस पूरा संसार की लाट गई है आईटी सेक्टर में बात करूं, पूरा संसार आईटी में ध्वस्त है, लेकिन आईटी के बिना देश की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जिस तरीके से रात होने के बाद सुबह होगी, वैसे ही आज जो ये शेयर प्राइस नीचे गिरा है, ये कल फिर उगेगा सूर्य की रोशनी के साथ। मेरे भाइयों, अगर मैं अब इसकी सेल की बात करूं, सेल देखो, सेल की बात करेंगे, देखो मार्च 2020 में इसकी सेल देखो 36,000 करोड़ के आसपास थी, है ना। सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं मेरे भाइयों, बहुत बहुत श्रिंक, बहुत पैनी नजरों से देखेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो, मार्च 2022 पे चलते हैं। मार्च 2022 में जहां कंपनी की सेल मार्च 2022 में 12,116 करोड़ की थी, वहीं आज सेल देखो दिसंबर 2022 के अंदर 13,735 करोड़ का सेल है। कंपनी का बिजनेस कम है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कंपनी के कस्टमर अलग हैं, कंपनी का बिजनेस करने का तरीका अलग है लोगों से, तो इसका शेयर प्राइस भी अलग है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 10,028 करोड़ का एक्सपेंस रेशियो था, आज 11,600 करोड़ का एक्सपेंस रेशियो है इसका। सितंबर से दिसंबर में देखो कितना फर्क आया, 13,130 करोड़ का, 12-13-13 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर मैं बात करूं जून, सितंबर और दिसंबर की, तो इसकी सेल में ग्रोथ है। एक्सपेंस में बात करेंगे तो जिस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस में ग्रोथ आता है, उसी तरीके से कंपनी के सेल में भी ग्रोथ आता है। क्योंकि जब आईटी सेक्टर सन 2022 में पूरे तरीके से 1 अप्रैल 2022 से लगा के, यानी कि अगर मैं थोड़ा और पीछे चलूं 1 जनवरी 2022 से लगा के 31 दिसंबर 2022 तक जब पूरा आईटी सेक्टर ध्वस्त रहा, इवन 2023 में तो परिकल्पना भी यही है, लोगों का एक्सपेक्टेशन भी यही है कि यूएस में बहुत बड़ी मंदी आएगी और सबसे बड़ा आईटी का बिजनेस भारत के अंदर यूएस से आता है, अमेरिका से आता है। तो जब अमेरिका की हालत सुधरेगी 2023 के आखिरी में, 2024 की शुरुआत में, उसके बाद ये शेयर प्राइस जाते हुए ऊपर देखने को मिलेगा। एम्प्लॉय कॉस्ट देखो, उस एक्सपेंस में एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी लगती है, 52%, फिर 53% और फिर 51%। कंपनी ने डेफिनेटली थोड़ी सी फायरिंग करी होगी। जब फ्रेंड्स हायरिंग की बारी आए तो फायरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट को आगे लेके जाना है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जहां 1,148 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, वहीं देखो नेट प्रॉफिट 1285 करोड़ का है मेरे भाइयों, 1285 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और ये नेट प्रॉफिट आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि दिसंबर में नेट प्रॉफिट कम हुआ है सितंबर से। आपकी नजर होनी चाहिए इस शेयर पे, क्योंकि थोड़ा सा भी धक्का लग के नीचे आएगा तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आपको लेना चाहिए। 11.64 का अर्निंग पर शेयर देखो भाई, केवल 1,000 रुपए जैसी कंपनी का जिसका शेयर प्राइस हो, उसका ईपीएस अगर आपको 13 रुपए 32 पैसे के आसपास दिखे तो कंपनी में दिखता है कि कंपनी में पोटेंशियल है बहुत ऊपर जाने की। अब अगर मैं कंपनी की शेयर कैपिटल की बात करूं तो देखो मार्च 2021 में 437 करोड़ का, 439 करोड़ का, 440 करोड़ का शेयर कैपिटल में लगातार बढ़त दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, 24,423 करोड़ का मार्च 2021 में रिजर्व एंड सरप्लस था। अभी देखिए 26,347 करोड़ का। मार्च के बाद अगर मैं सितंबर से बात करूं तो थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन आपकी नजर यहीं पर जब मार्च 2023 के एनुअल रिटर्न आएंगे वहां पर होनी चाहिए। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो 2,830 करोड़ की कंपनी की बोरोविंग हुआ करती थी मेरे भाइयों, 2,830 करोड़ की, जिसमें से केवल लॉन्ग टर्म बोरोविंग 139 करोड़ की है। इससे आपको क्या डर लगना चाहिए? आप देख सकते हैं कि 26,000 करोड़ का सरप्लस कैश कंपनी के पास, और उसके अगेंस्ट में केवल 2,000 करोड़ की भी लायबिलिटी नहीं है। तो कंपनी में क्या पोटेंशियल है? अरे बिल्कुल पोटेंशियल है। इन्फोसिस हो, विप्रो हो, सभी के मार्च 2022 के क्वार्टर के जो कैश फ्लो था सबका नेगेटिव था। इसका कैश फ्लो देखो 1,098 करोड़ का कैश फ्लो पॉजिटिव। मार्च 2023 के जब एनुअल रिटर्न आएंगे, अगर 1,098 करोड़ के ऊपर कैश फ्लो हुआ तो ये शेयर प्राइस आपको 1,500 रुपए के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा मेरे भाइयों आने वाले 1 साल में। क्या पोटेंशियल है? बिल्कुल पोटेंशियल दिखती है। हालांकि कुछ गलतियां हो गई यहां कंपनी से। डेटा डेज देखो 98 दिन का है, ना ही विप्रो का इतना डेटा डेज है, ना ही इन्फोसिस का इतना डेटा डेज है। पर इस चीज को नेग्लेक्ट किया जा सकता है जब मैं स्टॉक के पीई यानी कि कंपनी की महंगी है कि सस्ती है इस पर बात करूं तो। मार्च 2022 से लगा के दिसंबर 2022 तक देखो मेरे भाइयों कि प्रमोटर ने होल्डिंग्स को थोड़ा सा बेच बाच के नीचे आ रहे हैं। 35.36, 35.24, 35.21, 35.19 प्रमोटर धीरे धीरे अपना स्टेक को सेल कर रहे हैं।
FIIs की बात करेंगे तो FIIs कंपनी जहां 34% होल्ड करके चलते थे वहां 27% रह गए। DIIs जहां 18% थे वहां DIIs ने 23% होल्डिंग, यानी कि DIIs ने 5% के आसपास होल्डिंग को इंक्रीज किया है कंपनी के अंदर। यह दिखाता है कि जो कंपनी के जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको विश्वास है इस कंपनी के ऊपर। मेरे भाइयों, जब इनको विश्वास है इस कंपनी के ऊपर तो जो हम 2-4 लाख रुपए की कैपिटल लेके घुसते हैं तो हम क्यों विश्वास नहीं कर सकते हैं क्या ऐसी कंपनियों पर। अब अगर मैं पब्लिक की बात करूं मेरे भाइयों तो 12% के आसपास पब्लिक होल्ड करके चल रही है। पब्लिक में थोड़ा सा बेचते हैं, जब आता है तो हम खरीदते हैं, और पब्लिक में कुछ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं, लेकिन परमानेंट 12% लोग इस कंपनी के अंदर स्टेक को बनाए हुए हैं। डेफिनेटली आने वाले समय में यही 12% लोग ही कुछ करके दिखाएंगे बड़ा, ऐसा मुझे लगता है। अदर्स के पास इस समय कोई होल्डिंग नहीं है मेरे भाइयों। ये आपने फंडामेंटल्स देखे टेक महिंद्रा के सब्जेक्ट पे और कुछ जानने का लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि सारी चीजें यहीं से कवर हो जाती हैं। क्योंकि जो चीजें बचती हैं, जो वेबसाइट बचती है कंपनी की, NSE की वेबसाइट बचती है जहां पर आपको डिलीवरी का परसेंटेज दिखाया जाए, मुझे नहीं लगता मेरे भाइयों की अब उसकी जरूरत है जब टेक महिंद्रा जैसा बड़ी कंपनियों का नाम हो। मेरे भाइयों, फिर भी किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कंपनी में 1000 बार सोचें। उस कंपनी को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी का अगर आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके एटलीस्ट महीना 2 महीना उस कंपनी के साथ गुजारो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप कंपनी से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हो, और जब आप किसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हो तो कब कंपनी गिरती है कब कंपनी बढ़ती है तो इस चीज का आपको एहसास रहता है। फिर आप जब शेयर गिरता है तो पैनिक नहीं होते हो, ठीक, क्योंकि फिर आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। मेरे भाइयों, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से ये चैनल ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। मेरे भाइयों, इसी तरीके से आप अपना आशीर्वाद बना के रखें, और माता रानी और बाबा माता लक्ष्मी के साथ गणेश कुबेर जी का आशीर्वाद बना रहे कि सभी हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का पोर्टफोलियो आगे बढ़े, ग्रोथ हो, एटलीस्ट कम से कम समाज में एक अच्छा इन्वेस्टर के तौर पे जाने जाए, पहचाने जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को हमेशा फॉलो करना, ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए काम आती है मेरे मित्रों। सुनना सबकी पर करना अपने मन की। इसी के साथ साथ मैं विराम लेता हूं आज आपसे। कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए भारत माता की बोलो जोर से जय।